क्या? हाँ कर दिया हुआ है। बाय सुबू। चलता हूँ। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सक्सेस होंगे, सेटल होंगे, क्या क्या सोचा था, कितनी उम्मीदें लगा रखी थी। वो मृत्युंजय नायडू हमें आगे बढ़ना ही नहीं देगा, कुछ करना ही नहीं देगा। हेलो, मुझे तो लगता है मेरी नसीब ही खराब है। मैं कुछ भी छूता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, सब राख हो जाता है। राख? तुम जो भी छूते हो राख हो जाता है, तो फिर तुम जो भी खाते पीते हो वो राख क्यों नहीं होता? कभी ये सोचने की कोशिश की है तुमने? छोटी छोटी बातों पर तुम लोग घबरा जाते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम है? कल को कोई बड़ी बात हो गई तो क्या करोगे तुम? तुम तो हारे हुए लोगों जैसी बातें कर रहे हो। अभी एक ही बार तो फेल हुए हो। दुनिया में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं वो क्या पहले ही अटेम्प्ट में हो गए क्या? सुनो, अगर बादलों से एक बूंद पानी गिर जाए तो क्या बादल खाली हो जाते हैं? एक फूल टूटने पर प्रकृति का अंत नहीं होता। दर्द सहकर ही एक औरत माँ बनती है। कामयाब होने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इंसान होने के नाते जरूरत पड़े तो दुनिया से लड़ाई करनी चाहिए। यही जिंदगी है और तुम एक मामूली से इंसान से डर गए। ठीक है, अभी जवान हो ना, मैं ये बात क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ। बॉलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मुथैया मुरलीधरन सर। कितने विकेट्स लिए उसने? 800 विकेट लिए सर। कितने मैच में? 600 मैचेस में सर। कितनी बॉल डालने के बाद में विकेट्स मिले होंगे उसे? क्यों बोलती बंद हो गई? मैं जवाब दूं क्या? पूरे 42,600 बॉल डालने के बाद ही उसे 800 विकेट्स मिल पाई, समझे? ऐसे बना रिकॉर्ड और बाकी के बॉल्स फेल हो गई। अब क्या हम उसे फेलियर कहेंगे क्या? सक्सेसफुल क्रिकेटर कहेंगे। 10वीं क्लास में फेल होने वाला सचिन 10वीं क्लास का लेसन बन चुका है, समझे? क्या बोलेंगे उसे? बॉलर कब कौन सा बॉल डालेगा बैट्समैन को नहीं पता होता। कब प्रॉब्लम्स आएंगी सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो विकेट गिर जाएगी। जो हो गया उसे सोचकर रोना मत, नहीं तो तुम्हारे आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कभी उठ नहीं पाओगे। ऊंची उड़ान भरनी है तो लोएस्ट टीम काम नहीं आएगी। किसी ने हमें टारगेट किया है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये सोचकर अलर्ट रहना चाहिए। उस नायडू की वजह से तुमसे ज्यादा मैंने खोया है, ये बात कभी सोची है? उस दिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था कुछ पता है? बताता हूँ, सुनो। रिसर्च क्या कहती है, सी फूड खाने से इंसान का ब्रेन शार्प हो जाता है, आईक्यू बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज लोग बहुत सारी फिश खाते हैं और एडवांस सोचते हैं, इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। हमारे देश में भी फिशिंग करना बहुत बड़ा सेक्टर है। समुद्र से ही नहीं, तालाब से भी बहुत लोग एक्वाकल्चर पर जीते हैं। जमीन चाहे 100 एकड़ की हो या 1000 एकड़ की, इस धंधे में लाखों लोग काम करते हैं। किसान और ब्रोकर तो ठीक हैं, पर नॉर्मल लोगों की हालत बहुत खराब है। प्रॉफिट हो जाए तो ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता, पर नुकसान पूरा सहना पड़ता है। और एक बात, एक्वा साइंटिस्ट होने के नाते काफी रिसर्च करके, मेहनत करके मैंने PF789 फॉर्मेट को तैयार किया है। पापा,
ये PF 789 का मतलब क्या है? पुलासा फिश जुलाई अगस्त सितंबर आसान भाषा में PF 789 है। पुलिसा, ये नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है पापा। केवल तुम्हें ही नहीं बेटी, जिन लोगों को खाने का बहुत शौक है उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है। गोदावरी जिले में सबसे ज्यादा लोगों को यही फिश पसंद है, बहुत चाव से खाते हैं। ऑफ कोर्स मीडिया की वजह से बहुत पॉपुलर भी हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है पापा। गर्मियों के मौसम में आम और सर्दियों में सीताफल, ऐसे ही बारिश के मौसम में मिलने वाला सीजनल फल है ये। ओह। आधा किलो फिश की कीमत 5,000 तक होती है। लोग सबसे ज्यादा इसी फिश को पसंद करते हैं। इस पुलसा की सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, कई जगह पर बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सीजनल फिश होने का कारण क्या है पापा? समुद्र में रहते हुए विलासिता नाम की फिश बारिश के सीजन में गोदावरी में आगे चली जाती है। ऐसे तैरते तैरते उसका टेस्ट और कलर बदल जाता है, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। इस पुलासा के DNA से बहुत दिनों तक काफी मेहनत और रिसर्च करके एक फॉर्मेट को इन्वेंट किया है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट जैसा। नॉर्मल तालाब में भी 365 दिन मिलने के लिए मैंने वर्कआउट किया है और इससे 1 एकड़ वाला किसान भी अच्छे से जी पाएगा। सच में फिशिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मुझे यकीन है। ऐसा करेंगे तो नॉर्मल फिश का डिमांड कम नहीं हो जाएगा पापा? देखो बेटी, दुनिया में नए नए चेंजेस तो होते ही रहते हैं। आईफोन के जमाने में नॉर्मल फोन तो बिकते ही है ना, जिसको जो चाहिए वो खरीदेगा। मैं बस ये चाहता हूँ छोटे किसान खुश रहें, सुकून से रहें, और उन लोगों के हक के लिए मैं MPDA चेयरमैन से मिलने के लिए कोचिन जा रहा हूँ और जल्द ही ये फॉर्मूला मैं किसानों तक पहुँचाऊंगा। बहुत खुशी की बात है पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। कैसे हो अन्ना? तुम? हाँ मैं ही हूँ। क्योंकि फोन तुम उठाते नहीं, मैसेज करो तो देखते नहीं। आपको देखकर लगता है कि आप व्हाट्सएप भी नहीं देखते हो। ऐसे कैसे चलेगा अन्ना? मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पुलसा वाले प्रोजेक्ट को मैं अकेले हड़पने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। मेरी बात सुनो, पैसा मेरा और दिमाग तुम्हारा, दोनों मिलकर मार्केट को हिलाकर रख देंगे। क्या लगता है अन्ना? मेरी बात सुनो नायडू, एक बड़े बैग में छोटा बैग तो हम डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटे बैग में बड़ा बैग नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। शराफत से बात कर रहे तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मैं इज्जत से कई बार समझा चुका हूँ तुम्हें। वो फॉर्मेट में किसी भी हालत में तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम शरीफ लोग हो ऐसा सोचकर फॉर्मेट के बारे में मैंने तुमसे डिस्कस किया था। तुम्हारी घटिया सोच पता चलने के बाद तुम्हें क्यों दूंगा? जैसे मछली फड़फड़ाती है उस तरह फड़फड़ा रहे हो। तुम मुझे प्रोजेक्ट दोगे इसीलिए मैंने प्लानिंग की है, अब मना मत करना। भूख लगे तो खाना खाना प्रकृति होती है, कब्जा करना विकृति और सामने वाले को देना संस्कृति। मैं संस्कृति में विश्वास रखता हूँ। दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं, समझे? इतना घमंड किस बात का अन्ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तू पता लगाएगा? मेरे दिमाग में जो फॉर्मेट है वो तू पता लगाएगा? लगता है कोई सस्ता नशा करके आया है। इंसान तपस्या करता है तो खुद भगवान सामने आते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंसान को भगवान ने बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को। मेरी बात सुन, मेरे अलावा फॉर्मेट सिर्फ उससे पता है, तू क्या पता लगाएगा बेवकूफ? इस आदमी पर मैंने बहुत बड़ा दांव खेला है, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। फिर अब हम क्या करें? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे छोटा सा सबक सिखाओ। जब तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिंदा रहूंगा ये पता नहीं था। 15 दिन के अंदर मुझे मुंबई जाना है, मेजर ऑपरेशन है, 50-50 चांसेस है। जिंदा लौटूंगा या नहीं ये पता नहीं।
छोटे छोटे तालाबों से किसानों का भला हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। यही मेरी सोच और इच्छा है, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचने का जज्बा जिसमें हो, ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे थे। बहुत जगहों पर ढूंढा मैंने, बहुत से लोगों के बारे में स्टडी भी की थी, लेकिन